रोम रोम भाइयों। एप्स्टीन जो पीडोफाइल है, उसकी फाइलों में, उसकी ईमेल में आपका नाम, आपके मंत्रियों का नाम और आपके दोस्तों का नाम तीनों का एक साथ आ रहा है। ये है दूसरी शर्म की बात। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। तो लगता है कि ममता दी के बजाय इंडिया अलायंस का आई और एन और डी और आई सब निकल जाएगा। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि बजाय राहुल गांधी इसी पद पर रहने की कोशिश करें, किसी और को जो छोटी पार्टियों का है, स्टालिन हो, ममता देवी हो, अखिलेश हो, तेजस्वी हो, और कोई संभाले। इसका कारण नरेंद्र मोदी है। जिस पार्टी ने आपको पद प्रतिष्ठा दी है, उस पार्टी के पुरखों का चीर हरण हो रहा है और आप लोग गुलगुला मुंह में दबा के बैठे हो, मुंह में बतासा रख के बैठे हो और दुनिया की बातें कर रहे हो। नेहरू और लेडी माउंटबेटन का कैसे कैसे प्रसंग वहां लोकसभा में सुनाए गए। रंगीन फिल्म, कैसे कैसे रंग की सिनेमा, कुछ छोटी बात है क्या यार। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी का जन्म से 2 वर्ष पूर्व उनके पिता जेल में चले गए थे और 2 साल जेल में थे। सोनिया जन्म, इससे गंदी बात तो हो सकती है क्या। आपको नरेंद्र मोदी की इज्जत की बड़ी चिंता है। जब मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और मथाई के कैसे कैसे किस्से उसने लोकसभा में सुनाए, मैं उन पर रोशनी डालूं? अरे कान में से धुआं निकलने लगेगा महाराज, जैसे जैसे किस्से थे। आपको इस बात की चिंता है कि भागवत जी के सम्मान में कांग्रेस मैदान में, मोदी जी के सम्मान में कांग्रेस मैदान में। गजब है यार। तो नेहरू जी के सम्मान में कौन रहेगा मैदान में? क्या रे भिख मंगिया, गुड्डू पान वाला या पप्पू समोसे वाला? बताइए। अब यहां तक बात पहुंच गई कि तेजस्वी कोई बना दो वो भी अच्छे हैं, मतलब किसी को बना दो राहुल नहीं चलेंगे। क्या से क्या हो गए देखते देखते। एक सिनेमा में गाना था, ये दिन आ गए कि मणिशंकर अय्यर जो गांधी परिवार के बिल्कुल वफादार कारिंदे थे, वो गांधी परिवार के चश्मे चिराग को नाकाबिल घोषित कर रहे हैं। कांग्रेस की नैतिकता देखिए कि जिस समय इन्होंने प्रधानमंत्री जी के लिए नीच शब्द इस्तेमाल किया था, कांग्रेस ने इनको सोकाल नोटिस देकर सस्पेंड किया था। फिर वापस पार्टी में ले लिया था। ऐसा थोड़ी ना कि अय्यर को कोई बनवास देके देश निकाला दे दिया हो और काला पानी भेज दिया हो। ना 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 ना, अय्यर तो वही खेलते रहे। आपने अय्यर को कभी शाखा में देखा क्या? नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि करते हुए, तो या हिंद भूमि करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। चलो भाई। तेजस्वी यादव जो अभी बिहार में पूरी तरह फेल हुए, अय्यर कह रहे हैं उनको भी प्रधानमंत्री का पद का उम्मीदवार बना दे कांग्रेस, तब भी बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन राहुल गांधी से बेड़ा पार नहीं होगा। राहुल गांधी के ये दिन आ गए। बताओ, अपने ही ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। अरविंद जी, ये तो रार बढ़ती जा रही है, दरार बढ़ती जा रही है। बताइए। अब यहां तक बात पहुंच गई कि तेजस्वी कोई बना दो वो भी अच्छे हैं, अखिलेश जी को बना दो वो अच्छे, और ममता जी तो हैं, और वो न ममता जी ना माने तो स्टालिन को बना दो। मतलब किसी को बना दो राहुल नहीं चलेंगे। क्या से क्या हो गए देखते देखते। एक सिनेमा में गाना था, एक दौर था कि राहुल ही राहुल नहीं। मुझे याद है 17 में शायद कांग्रेस वर्किंग कमेटी के एक प्रस्ताव में इस बात का उल्लेख था कि सरकार आई तो राहुल गांधी चेहरा होंगे प्रधानमंत्री का। अब ये स्थिति आ गई। विवेक नारायण जी, मतलब मुगल, वो मैं पढ़ रहा था, वो एक किताब है लास्ट एम्परर्स है ना करके, मुगल के आखिरी समय का वर्णन है। कसम से बड़ा बुरा लगता है पढ़ के। क्या बहादुर शाह जफर के वैधानिक बच्चे 36 थे। कितने? 36। लेजिटिमेट चाइल्ड 36 थे। गैर लेजिटिमेट तो लोग कह रहे कि दिल्ली की हर गली में एक आध बच्चा था उनका जो मुगले आजम था। वो मुर्गी चोरी में अपना टाइम बिताने लगे। ये स्थिति आ गई। जाते हुए बुझते हुए चिराग की ये स्थिति आ गई। और बाद में बहादुर शाह जफर बैलगाड़ी में लाद के रवाना कर दिए गए दिल्ली से कलकत्ता, और कलकत्ता से जहाज में बैठाल के रंगून। कांग्रेस भी मुगल सल्तनत से कमजोर औरा वाली पार्टी तो नहीं रही। एक समय तो ये भी तख्त ताऊस पर बैठती थी, नहीं कांग्रेस भी।
आज इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा क्या से क्या हो गए, देखते देखते ये दिन आ गए कि मणिशंकर अय्यर जो गांधी परिवार के बिल्कुल वफादार कारिंदे थे, वो गांधी परिवार के चश्मे चिराग को नाकाबिल घोषित कर रहे हैं। विवेक जी, मेरे ख्याल से तो कांग्रेसियों को अय्यर के घेराव का ऐलान कर देना चाहिए। बात तो सही है। और आपको भी कन्नौज से निकल पड़ना चाहिए पदयात्रा करते हुए लोगों को लेके कि अय्यर को घेरो। मैं दो शब्दों में कहता हूं, ये कांग्रेस फोबिया और राहुल गांधी फोबिया है। अबे साले, जो हमारे अनुराग सिंह जी को तक को एक जो राजनीतिक विश्लेषक का टैग लगा है, उसको भी थोड़ा इधर उधर हिला रहा है। ये सिर्फ कांग्रेस फोबिया और राहुल गांधी फोबिया है, क्योंकि राहुल गांधी उस शख्सियत का नाम है। आजकल जमाना इंटरनेट का, अमिताभ जी है, पूरी दुनिया देख रही है कि कौन सड़कों पे संघर्ष कर रहा है सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ। अच्छा। और सरकार किस तरीके से डैमेज कंट्रोल करने के लिए इधर उधर के मुद्दे ले आके और उससे नहीं, ये अय्यर भाजपाई है भैया। विवेक जी, अय्यर भाजपाई है। दादा एक मिनट, अय्यर भाजपाई है, ये क्लियर कर दीजिए। अय्यर भाई पे आ रहा हूँ मैं, उसी पे आ रहा हूँ। देखिए, आज अय्यर मणिशंकर अय्यर जी जिनके इतने आप गुणगान कर रहे हैं, आप उनकी गुणगान करना, कांग्रेस की नैतिकता देखिए। आप कांग्रेस की नैतिकता देखिए कि जिस समय इन्होंने प्रधानमंत्री जी के लिए नीच शब्द इस्तेमाल किया था, कांग्रेस ने इनको सो-कॉल्ड नोटिस देके सस्पेंड किया था। क्या भाजपा से नैतिकता क्या आप उम्मीद कर सकते हैं? फिर वापस पार्टी में ले लिया था, उन्होंने एक बार फिर वापस पार्टी में ले लिया था। अय्यर ने कोई जवाब भी नहीं दिया, लेकिन उनको वापस ले लिया था। और अमिताभ जी, एक बात जान लीजिए, जब तक सूरज चांद में रहेगा तब तक विश्व गुरु और हरदीप सिंह का एपस्टीन फाइल में नाम रहेगा। ये तय होने के बाद में भी क्या हिम्मत है भाजपा में कि उनको पुरी जी को ये नोटिस दें? नहीं हिम्मत है। ये कांग्रेस की नैतिकता थी। अच्छा, मुझे लग रहा था आप ये नारा लगाओगे, जब तक सूरज चांद रहेगा के लिए राहुल तेरा नाम रहेगा। किया था एक बात भाजपा जी। दूसरा अमिताभ जी, दूसरी बात, आज मणिशंकर अय्यर राहुल जी के लिए कह रहे हैं। राहुल जी विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष में है, सत्तारूढ़ दल में नहीं है। लेकिन आज सत्तारूढ़ दल के सुब्रमण्यम स्वामी के अगर आप वीडियो सुन ले, इंटरव्यू सुन ले, वो किस तरह के अल्फाज विश्व गुरु के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी उस पर भी डिबेट हो जाए जरा उसके ऊपर। तो आज मणिशंकर अय्यर जिनको तो कांग्रेस से उनका कोई मतलब नहीं है, वो तो कांग्रेस के उनको निकाल दिया गया, कांग्रेस सस्पेंड कर दिया गया उनको। आज उनको आप डिबेट कर रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी क्या कह रहे हैं विश्व गुरु के लिए, जिनका डंका आप बजाते रहते हैं, दुनिया में बज रहा, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी तो उनके पार्टी के हैं। वो क्या क्या कह रहे हैं, जरा उनके कभी क्लिप सुनवा दीजिएगा, डिबेट रखिए। ये अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूं तुझे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, आपकी बात से जो मैं अर्थ समझा, अय्यर बीजेपी का आदमी है। एक मिनट भाई, जो मैं समझा वो भी रख दूं। आप कांग्रेस के मुताबिक अय्यर बीजेपी का आदमी है, बीजेपी के एजेंट हैं अय्यर, ऐसा ना? और देश के बुनियादी मुद्दों से ध्यान हटाने की साजिश कर रहे हैं अय्यर। इसीलिए मैंने कहा अय्यर को पकड़ो, अय्यर का घर घेरो। इसलिए तो मैंने कहा था, मैं आपको इतना बोलने से पहले समझ गया था कि आपके मन में क्या है। इसीलिए मैंने निवेदन किया कि अय्यर को घेरो, अय्यर का पुतला जलाओ। विवेक जी, आपकी जानकारी के लिए बताऊं, वो शो कॉज नोटिस दिया गया था। शो कॉज नोटिस का जवाब आया कि नहीं आया, क्या हुआ नहीं हुआ, अय्यर कांग्रेस में वापस आ गए। क्या ऐसा थोड़ी ना कि अय्यर को कोई बनवास दे के देश निकाला दे दिया हो और काला पानी भेज दिया हो। ना 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 ना, अय्यर तो वही खेलते रहे कांग्रेस में। अय्यर कहां गए? आपने अय्यर को कभी शाखा में देखा क्या? नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि करते हुए, तो या हिंद भूमि। अब आज आपने कहा कि अय्यर साहब वहीं खेल रहे हैं, पता नहीं कहाँ खेल रहे हैं, मैं नहीं जानता इस बात को कि अय्यर साहब कहाँ खेल रहे हैं, किसकी तरफ से खेल रहे हैं, ये तो अय्यर साहब ही बता पाएंगे। और आपने कहा कि क्या से क्या हो गए देखते देखते। ये देखिए, मूवी थी 32 गुल मीटर चालू, 32 गुल मीटर चालू। ये 4 जून 2024 को इंडिया गठबंधन ने देश की जनता के साथ मिलकर के भाजपा सरकार की 32 गुल कर दी।
अब चूंकि दो बैसाखी, एक इधर, दो बाबुओं को बैसाखी मिल गई, नीतीश बाबू, चंद्र बाबू की, तो मीटर चालू है, चल रहा है जब तक चल रहा है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। विपक्ष अपने गुड ऑफिस का यानी अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके एक बार ये कहलवा दे चंद्रबाबू नायडू से और नीतीश कुमार से कि हमारी बैसाखी पर मोदी हैं, इतना बुलवा दीजिए, मैं 3 घंटा बहस करूंगा, शो करूंगा। ये बड़ी अच्छी बात कही। बुलवा दीजिए, वो बोले तो कि हमारी बैसाखी पर मोदी हैं। चंद्रबाबू से बुलवा दीजिए, जाइए चिरौरी करिए, मनुहार करिए, कहिए तुम्हें हमारी कसम, हमारी इज्जत के लिए मैं एक बार बोल दूं। राहुल जी से भी कहलवाइए, 1 मिनट, अगर बोल दें तो बात बन जाएगी, समर्थन वापस नहीं ले, सिर्फ बोल दें तो भी मैं मान लूंगा इस बात में दम है कि बैसाखियों पर सरकार है। जिनकी बैसाखी है वो एक बार मूंछ पे ताव देके बोले तो, वो तो पांव छू रहे हैं, भरे 1 मिनट बाबू, वो तो भरे मंच पे पांव छू रहे मोदी जी के, मोदी जी को रोकना मुश्किल हो रहा है, इतनी बार झुक रहे, करना हम रोको ना, हमारे हृदय में कुछ कुछ हो रहा है पांव छूने के लिए, क्या? और आप कह रहे हो वो बैसाखी है। विवेक जी, जैसे मैंने अभी कुछ समय पहले जब लोकसभा में ये विषय बहुत सारी किताबों का आया था, जब राहुल जी नरवणे की किताब का विषय उठाना चाह रहे थे, उसके जवाब में निशिकांत दुबे 6 किताबें लाए या 12 किताबें लाए और उसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कहीं गांधी परिवार के। तब भी शायद आप थे, जो भी प्रवक्ता थे मेरे साथ कांग्रेस के, मैंने उनसे कहा था कि आप जिस पार्टी में हैं, जिस पार्टी ने आपको पद प्रतिष्ठा दी है, पहचान दी है, उस पार्टी के पुरखों का चीरहरण हो रहा है और आप लोग गुलगुला मुंह में दबा के बैठे हो, हैं? मुंह में बतासा रख के बैठे हो और दुनिया की बातें कर रहे हो। आपको तो वहां लड़ना चाहिए था, प्राण दे देना चाहिए था। नेहरू और लेडी माउंटबेटन का कैसे कैसे प्रसंग वहां लोकसभा में सुनाए गए, रंगीन फिल्म, कैसे कैसे रंग की सिनेमा, कोई कमी थी क्या? देखिए, रुक जाओ महाराज, आपके यहां से एक भी बड़ा नेता, ये छोटा नेता जिसने कहा हो कि मैं आत्मदाह कर लूंगा, मैं प्राण दे दूंगा अगर ये चरित्र हनन किया जाएगा, कोई बोला नहीं? सब मुंह में बतासा रख के घूम रहे हो, हैं? और माल नेहरू के नाम पर खा रहे हो सब लोग। नेता, अभिनेता, मंत्री, संतरी, विधायक, सांसद तो नेहरू इंदिरा के नाम पे बने हो ना अब तक, और उनके सम्मान के लिए कोई तैयार नहीं लड़ने को। अरे राहुल गांधी लड़ने को तैयार नहीं तो फिर विवेक नारायण को क्या कहें कि आप क्यों नहीं लड़े? इसका कारण नरेंद्र मोदी है। अब और जो जैसी जैसी बातें सुब्रमण्यम स्वामी ने कही हैं, ये तो कम बताई अरविंद सिंह ने, हमें और 10 याद हैं, मैं उनमें जाना नहीं चाहता क्योंकि वो तो विचित्र प्राणी है। सोनिया जी के लिए जितनी जैसी बातें कही उस पे तो कांग्रेस को 1 लाख आदमियों के साथ सुब्रमण्यम स्वामी के घर घेर लेना चाहिए, आमरण अनशन करना चाहिए। कांग्रेसी पान खा के चूना हाथ में लगाए, चमेली तेल लगा घूम रहे हैं, उनके खिलाफ मानहानि का दावा कुछ छोटी बात है क्या यार? उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी का जन्म से 2 वर्ष पूर्व उनके पिता जेल में चले गए थे और 2 साल जेल में थे जब सोनिया जन्म। अरे इससे गंदी बात कोई हो सकती है क्या? वो बताएं, प्रधानमंत्री इससे गंदी बात हो सकती है? आपको उसकी चिंता नहीं? सोनिया जी आपकी सबसे बड़ी नेता है भाई। नहीं, हमारी है तो उनके नेता अगर हैं तो गजब बात है महाराज। इनके नेता प्रधानमंत्री हैं, उनके लिए बताएं, वो तो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके लिए अब सब बोल रहे हैं कुछ सुब्रमण्यम स्वामी वो नहीं बता रहे। ठीक है, आप सोनिया जी की बात कर रहे हैं, सोनिया जी तो एक MP हैं राज्यसभा की बसते वाली, प्रधानमंत्री के लिए ऐसी बात कर रहे हैं वो अरविंद सिंह जी। भैया मैं क्या कह रहा हूँ दादा, एक की बात आप करते हैं, 1 मिनट रुकना होगा, 1 मिनट रुकना भैया, रुक जाओ विवेक जी, आप रुक जाओ। आपको नरेंद्र मोदी की इज्जत की बड़ी चिंता है। जब मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और मथाई के कैसे कैसे किस्से उसने लोकसभा में सुनाए, कैसे कैसे किस्से, मैं उन पर रोशनी डालूं? अरे कान में से धुआं निकलने लगेगा महाराज, जैसे जैसे किस्से थे। आप लोग मुंह में पान दबा के और हाथ में चूना लेके और इधर ऐसे थोड़ा पीछे लगा चूना और मैं उसमें घूम रहे हो, बोले हमें मोदी के उसकी, आपको मोदी की चिंता है?
मोदी की चिंता भाजपा वाले कर लेंगे। आपके पुरखों को कलंकित किया जा रहा है और आप राहत रूह लगा के मौज ले रहे हो गुरु, हैं? जो पंकज चौधरी बनाते हैं राहत रूह, जो प्रदेश अध्यक्ष हुए भाजपा के, ये राहत रूह वाले पुराने। क्या एक बड़े नेता लगाते थे तो मैंने कहा इससे क्या फायदा होता, बोले इससे रूह राहत में रहती है। ठीक है, तो गजब आदमी हो यार। आपको इस बात की चिंता है कि भागवत जी के सम्मान में कांग्रेस मैदान में, मोदी जी के सम्मान में कांग्रेस मैदान में। गजब है यार। तो नेहरू जी के सम्मान में कौन रहेगा मैदान में? क्या रे भिक मंगिया, गुड्डू पान वाला या पप्पू समोसे वाला? अपने अपने पुरखे के सम्मान में मैदान में रहना चाहिए। नहीं, आपके पुरखों के लोग धोती खींचे ले जाए और उत्तराधिकार में जो पीढ़ी आए वो पान की गिलोरी मुंह में दबा के मौज ले, तो इससे ज्यादा तो फिर क्या पतन होगा? नहीं, कांग्रेस के पास इतनी शक्ति और सामर्थ्य नहीं थी कि 50,000 आदमी पार्लियामेंट के बाहर धरने पर बैठ जाते। नहीं थी इतनी शक्ति और सामर्थ्य अशोक यादव जी। और बात दुनिया जहां कर रहे हैं ईरान तुरान की। जवाहरलाल नेहरू के लिए क्या नहीं किताब को उद्धृत किया गया। इंदिरा गांधी और मथई में क्या बचा है? नेटफ्लिक्स वालों को वो किताब मिल जाए तो वो ऐसा सीरियल बना दे कि राम राम।